ईश्वर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता है। ईश्वर कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि क्यों खुदावंद खुदा ने यीशु मसीह की पैदाइश की खबर सबसे पहले चरवाहों को दी। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी इंजील उसके दूसरे बाब में हम इसका जिक्र पढ़ते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम से पैदा हो चुके तो उसी रात चरवाहे जो थे वो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे कि उन पर नूर चमका और खुदावंद का फरिश्ता उन पर साहिर हुआ और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, मुकद्दस लूका की मार्फत लेंगे इंजील उसके दूसरे बाब और उसकी 10वीं आयत से, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। और फिर हम देखते हैं कि यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमची और ज़मीन पर उन आदमियों में से जिनसे वो राज़ी है सुना। और फिर हम देखते हैं कि 20वीं आयत में, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम करते हुए लौट गए। क्यों? क्योंकि जो चरवाहे जो हैं वो बर्रे को बेहतर तौर पर जानते हैं। चरवाहे जो है बर्रे की नेचर को, उसकी फितरत को, उसकी पाकीज़गी को जानते हैं, क्योंकि चरवाहों का ताल्लुक बर्रे के साथ होता है, बर्रों के साथ होता है। यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह हमारे खुदा का जिसका जिक्र हम यूहन्ना उसके पहले बाब की 29वीं आयत में देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदा यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और खुदा ने उस पर जाहिर किया कि ये न सिर्फ मेरा इकलौता बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, बल्कि ये मेरा बर्रा है जिसे मैंने दुनिया में भेजा ताकि वो अपने लोगों के गुनाहों के लिए कुर्बान हो। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदावंद की रास्तबाजी को पूरा किया, याद रखिएगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदा यीशु मसीह को जब बपतिस्मा दिया तो खुदावंद की रास्तबाजी को पूरा किया। और खुदा का पाक हमें सिखाता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, देखो ये खुदा का बर्रा है। और फिर दूसरी बात, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 35वीं आयत में, और दूसरे दिन फिर यूहन्ना उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। इसीलिए खुदा ने चरवाहों को सबसे पहले खबर दी क्योंकि वो बर्रे को जानते थे। हम सब जानते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल जिसमें खुदा यीशु मसीह दमिश्क की राह पर साहिर हुए, और फिर हम ये भी जानते हैं कि खुदावंद ने मुकद्दस पौलुस रसूल को बहुत सारे भेद जो थे वो उस पर ज़ाहिर किए और बहुत सारे मुकाशवात उस पर ज़ाहिर किए। और जब मुकद्दस पौलुस रसूल ने खुदा यीशु मसीह को बर्रे की हैसियत से देखा और जाना तो उसने पहला कुरिन्थियों उसके 5वें बाब और उसकी 7वीं आयत में इस तरह से बयान किया। खुदा का पाक हमें सिखाता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ, चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। जब भी फसा का जिक्र किया जाता है तो बर्रे का जिक्र किया जाता है कि हम सब जानते हैं कि फसा की रात जब बनी इसराइल उस बर्रे के खून को अपनी चौखटों पर लगा रहे थे और रात को खा रहे थे तो खुदावंद ने उन्हें उस वबा से जो मौत की वबा थी बचा लिया। और जब भी फसा का जिक्र किया जाता है तो बर्रे का जिक्र किया जाता है। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल ने जब खुदा यीशु मसीह को बर्रे की हैसियत से देखा तो उसने कहा कि हमारा फसा भी यानी मसीह कुर्बान हुआ है, बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से
نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے، کیونکہ ہمارا خدا یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہی حقیقی طور پر خدا کا بر ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور اس نے قربان ہو کر نہ صرف ہمیں انسان کی غلامی سے بلکہ گناہ اور موت کی غلامی سے آزادی بخشی۔ اس خدا یسوع مسیح خدا کا بر ہے، ہم اس کے جلال کی صورت کو دیکھتے ہیں اور اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، ہم اس کی پرستش اور اس کی ستائش کرتے ہیں۔ مکاشفہ کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوحنا رسول نے خداوند کے تخت کو دیکھا اور خدا کے جلال کو دیکھا اور خداوند کے ہاتھ میں ایک کتاب کو دیکھا جس پر 7 مہریں لگی ہوئی تھیں، اور پھر یہ آواز آئی کہ کون ہے جو اس کتاب کو خداوند خدا کے ہاتھ سے لے سکتا ہے اور 7 مہروں کو کھول سکتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا نے اس بات کو بیان کیا کہ اس کتاب کو لینے، اس کتاب پر نظر کرنے اور ان مہروں کو کھولنے کے لائق کوئی شخص نہ نکلا۔ تیسری آیت میں نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نکلا۔ تب یوحنا رسول کہتا ہے کہ میں رونے لگا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ برہ جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اس کی 7 مہر کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے، اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ جو تھا کھڑا دیکھا۔ ہمارا خدا یسوع مسیح خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اسی لیے خدا نے مسیح یسوع کی پیدائش کی خبر چرواہوں کو دی، کیونکہ وہ برے کو جانتے تھے۔ اس لیے وہ خدا ان کی تمجید اور ہم کرتے ہوئے لوٹے جب خدا یسوع مسیح بچہ تھا، پیدا ہی ہوا تھا، کیونکہ وہ برے کو جانتے تھے کہ یہی ہے خدا کا برہ جو دنیا کے گناہوں کے لیے قربان ہوگا، میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے قربان ہوگا، اور اس کے خون کی بدولت ہمیں نجات حاصل ہوگی۔ اور یہی وہ بر ہے جو قدرت اور جلال سے بھرا ہے، اور خدا باپ کے ہاتھ سے وہ کتاب لینے کے لائق ہے جس پر نہ تو کوئی نظر کر سکتا ہے، نہ اسے دیکھ سکتا ہے، نہ اسے خدا ان کے ہاتھ سے لے سکتا ہے۔ یہی برہ ہے جو قربان ہوا ہے، اور یہی قدرت اور حشمت کا حامل ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے برے کی حیثیت سے خدا باپ سے وہ کتاب لی تو لکھا ہے کہ ان بزرگوں نے گر کر اسے سجدہ کیا، اور پھر لکھا ہے کہ ہزاروں فرشتوں نے برے کے سامنے گر کر سجدہ کیا، اور پھر کیا کہا۔ مکاشفہ اس کے 5ویں باب کی ہم دیکھتے ہیں 11ویں آیت سے، اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ، ذبح کیا ہوا برہ، یہ قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اور اس کی اور برے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے، اور چاروں جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ دیکھو یہ خدا کا بر ہے جس کی خبر سب سے پہلے چرواہوں کو دی، اور انہوں نے خدا یسوع مسیح کو جان کر پہچان کر خدا کی حمد اور تمجید کی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے واضح طور پر خدا ان کو جب برے کی حیثیت سے دیکھا تو گواہی دی، یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ مقدس پالس رسول نے جب ہمارے خدا یسوع مسیح کو برے کی حیثیت سے جانا اور پہچانا تو کہا آؤ ہم عید کریں، کیونکہ ہمارا فسح بھی یعنی ہمارے لیے بھی برہ قربان ہوا ہے، جس کی خون کی بدولت ہم نہ صرف انسانوں کی غلامی سے
बल्कि गुनाह और मौत की गुलामी से भी आज़ादी हासिल करता है। और फिर हम देखते हैं कि यही बर्रा इज़्ज़त और जलाल के लायक है, तमजीद और हम्द के लायक है, क्योंकि यही बर्रा कुदरत और जलाल से मुलब्बस है, जो खुदा बाप के हाथ से उस किताब को लेने, उसकी मोहरें खोलने पर गालिब है, जिस पर कोई नज़र नहीं कर सकता। इस बात को याद रखिए, खुदा का पाकलम कहते हैं कि ना ज़मीन पर, ना आसमान पर, ना ज़मीन के नीचे कोई शख्स ऐसा ना निकला जो इस कुदरत का हामिल था कि वो उस किताब को लेता, मत सवाए हमारा खुदा सबसे जो खुदा का बर्रा, यीशु खुदा सबसे हमारे खुदा का बर्रा था, जो मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हुआ। और वही खुदावंद की मोहब्बत का मज़हब है। जो खुदावंद ने अपनी मोहब्बत को दुनिया की पैदाइश से बेशतर ही हम पर ज़ाहिर की थी, क्योंकि हम देखते हैं कि ये बर्रा जो मुजस्सम होकर दुनिया में और हमारे लिए कुर्बान हुआ, यही बर्रा दुनिया की पैदाइश से पहले ही हमारे लिए ज़िबा हो चुका था, जो हम पर यह ज़ाहिर करता है कि हमारा खुदा इस कायनात की पैदाइश से बेशतर ही हमसे मोहब्बत करता था, और उसने अपने बेटे को, अपने बर्रे को हमारी निजात के लिए कुर्बान किया। जब हम मुकाशफ किताब उसके 13वें बाब में इस बात को पढ़ते हैं, तो ये राज हम पर खुल जाता है कि खुदावंद की असली मोहब्बत किस तरीके से हम पर ज़ाहिर हुई। मुकाशफ उसके 13वें बाब और उसकी 8वीं आयत में है, और ज़मीन को सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रे की किताब में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। असल से बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, खुदा यीशु मसीह बर्रे की हैसियत से हमारे लिए ज़िबा हुआ था। कितनी ही खूबसूरत बात है, कितनी ही अमीर और गहरी बात है कि खुदा ने जिसने हमें बनाया, उसने अपनी मोहब्बत को हम पर ज़ाहिर किया कि दुनिया की पैदाइश से पहले ही उसने अपने बर्रे को ज़िबा किया, जो खुदा यीशु मसीह की सूरत पर ज़ाहिर हुआ, जिसे चरवाहों ने देखा तो खुदा उनकी तमजीद की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा तो कहा कि यही खुदा का बर्रा है। कदस पालूस रसूल ने जब देखा तो कहा यह हमारा फसा है। और यूहन्ना ने जब उसी बर्रे को देखा तो उसके जलाल को बयान किया और कहा कि यही बर्रा है जो हम और सताइश और इज़्ज़त और हम और तमजीद और तारीफ़ के लायक है। इसलिए खुदा यीशु मसीह खुदा का बर्रा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, खुदा यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा बाप की असली मोहब्बत को देखते हैं, क्योंकि मुकाशफ किताब हमें सिखाती है कि वो अज़ल से हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान होकर उसने हम पर खुदा बाप की असली और अबदी मोहब्बत ज़ाहिर की है। यीशु वो खुदा जो हमसे अज़ल से मोहब्बत करता है, अज़ल से अपनी शफ़क़त हमें दिखाता है और हमारे खुदा यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान करता है। क्या ही भला है कि हम उस खुदावंद की तमजीद और उसकी सताइश करें, क्योंकि उसका इकलौता बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह हकीकी बर्रा है, जो पाक और बेऐब है, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ है, ताकि हम हमेशा उसमें अबदी ज़िंदगी हासिल करें, निजात हासिल करें और महफूज रहें, और खुदावंद की उस बादशाही में शरीक हों जो उसने बनाए आलम से बेशतर हमारे लिए तैयार किए। आइए हम उसी खुदावंद की जो हमारा आसमानी बाप है और उसी खुदावंद की जो हमारा मुनज्जी है, खुदा पाक खून में परस्तिश और सताइश करें और अपनी जानों को उसके सुपुर्द करें, क्योंकि वही हमारा हकीकी मुहाफ़िज़ है। और ख़ास तौर पर इस वक्त जब दुनिया नहायत परेशान है, इस उम्मीद और ईमान के साथ ज़िंदगी बसर करें कि जब खुदावंद ने असल से दुनिया की पैदाइश से पहले से हमसे मोहब्बत की है, तो अब हमें कैसे भूल सकता है जब उसने अपने इकलौते बेटे को बर्रे की हैसियत से हमारे सामने रखा है, ऐसे बर्रे की हैसियत से जो असल से हमारे लिए कुर्बान हुआ है। तो खुदा की मोहब्बत पर हम और ज़्यादा फ़ख्र करें और अपनी ज़िंदगी उसके हाथों में सुपुर्द करें, ताकि उसकी मोहब्बत और उसकी शफ़क़त हमेशा हमारी तसल्ली और इत्मीनान का बायस रहे। खुदा उस कलाम के वसीला से आपको बरकत और सलामती बख्शे और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि आप भी इस पर और ज़्यादा गौर करते हुए खुदा उनकी नज़दीकी हासिल करने वाले ठहरें। खुदा हम सबको बड़ी बरकत और सलामती अनायत करे। आमीन।